सो स्टूडेंट्स, आज हम केमिकल बॉन्डिंग का नेक्स्ट बॉन्ड डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसे हम बेसिकली मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। तो आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा कि मेटेलिक बॉन्ड का मतलब कहीं ना कहीं मेटल के रिलेशन में है। तो अगर आपके पास एक मेटेलिक प्लेट होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मेटेलिक प्लेट कुछ मेटल एटम से मिलकर बनी होगी। जैसे आपके पास सीजियम प्लेट है तो आप कह सकते हैं कि जो वो प्लेट है, वो जिस प्लेट में जो एटम्स हैं वो सीजियम एटम्स होते हैं। और बेसिकली उन एटम्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाता है। वो कैसे हो जाता है वो अभी आपको हम समझाएंगे जब हम इसकी डेफिनेशन लेंगे और इसके फीचर्स को पढ़ेंगे। तो वो बॉन्ड जो बेसिकली मेटल एटम्स के बीच में बनता है उसको हम मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ मेटेलिक बॉन्ड। तो मेटेलिक बॉन्ड इज बेसिकली अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच बाइंड्स द एटम्स ऑफ अ मेटल विद अनदर एटम। तो एक एटम से दूसरे एटम का जो फोर्स, बाइंडिंग फोर्स है, उसी को हम एक्चुअली में मेटेलिक बॉन्ड कहते हैं। अब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होने के लिए आपके पास एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए और एक पोजीशन पे डेफिशिएंसी होनी चाहिए जो कि प्लस साइन से शो होती है। तो आप इस चीज को यहां से समझ सकते हैं कि सपोज आपके पास लिथियम एटम है, तो आप देखते हैं लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 3 होता है। और जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं तो आपको इस तरीके से मिलेगा 1s2 एंड 2s1। और आउटर मोस्ट शेल में आप देखिए यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो लिथियम में हो गए 1। अब सपोज मैंने इस लिथियम एटम को हीट किया तो होगा क्या कि यहाँ से इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा और उस मेटेलिक प्लेट पे उस वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लॉस के कारण एक डेफिशिएंट पोजीशन क्रिएट हो जाएगी, जिसको एक्चुअली हम कर्नल कहते हैं, KERNEL। तो लिथियम आयन में आप देखेंगे कि आउटर मोस्ट शेल से जब लिथियम एटम में एक इलेक्ट्रॉन लॉस हो गया तो एक पॉजिटिव पोजीशन डेवलप हो जाएगी उस प्लेट में जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी और उसको हम कर्नल कहते हैं। देखिए वो हमने यहाँ पर इस डायग्राम में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ जहां जहां मैंने पॉजिटिव चार्जेस बनाए हैं, ये वो पोजीशन है बच्चों जहां से एटम ने इलेक्ट्रॉन का लॉस किया होगा, पर्टिकुलरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का लॉस किया होगा और ये डेफिशिएंट पोजीशंस क्रिएट हो गई जिसको हम पॉजिटिव चार्ज से रिप्रेजेंट कहते हैं। और ये देखिए इसी को हम कर्नल्स कहते हैं। और किसी भी मेटेलिक प्लेट में जो कर्नल्स हैं, इनकी जो पोजीशन होती है वो फिक्स्ड होती है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बेसिकली इन कर्नल्स के बीच में होते हैं। तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज और कर्नल में डेफिशिएंट हो गया तो पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव पॉजिटिव ने बेसिकली एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप करा। तो आप अगर डेफिनेशन की बात करेंगे तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ये जो बेसिकली डेवलप करता है, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और कर्नल्स के बीच में कर रहा है। इसका मतलब डेफिनेशन में मेटेलिक बॉन्ड की हम कैसे लिखेंगे, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड कर्नल्स ऑफ अ मेटल विद अनदर, ऑफ द एटम ऑफ अ मेटल विद अनदर एटम। तो दिस वाज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ व्हाट, this was the basic definition of metallic bond. Now coming to the characteristics of the metallic bond. तो जब कभी भी हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो जो मेटेलिक प्लेट होती है उसकी हमेशा आयोनाइजेशन एनर्जी बच्चों कम होती है, एंड पर्टिकुलरली द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। एक्सेप्शन इसका जो है वो मरकरी है, क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। कम आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब है कि थोड़ी एनर्जी लेके ही उस मेटेलिक प्लेट से जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वो निकल जाएंगे और कर्नल्स की पोजीशन जनरेट हो जाएगी। इसीलिए मेटेलिक बॉन्ड में हमेशा आयनाइजेशन एनर्जी लो होती है। दूसरी चीज़, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी लो होती है। दैट मीन्स
टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसको हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं, वो भी लो होती है। तीसरी चीज कि यहाँ पे ज्यादा वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। इस चीज को बच्चों हम समझते हैं। सपोज हमारे पास यहां देखिए लिथियम एटम है, तो जब मैं यहां पे इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं तो इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो ये हम देखते हैं कि 1s2 2s1 आ रहा है, लेकिन 2px भी होगा, 2py भी होगा और 2pz भी होगा। तो देखिए यहां पे 3 वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं इन कंपैरिजन टू ओनली 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो आप हमेशा ये पॉइंट देखिए, यहां से क्लियर हो जाता है कि यहां पे वेकेंट ऑर्बिटल्स हमेशा ज्यादा होंगे इन कंपैरिजन टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 है लेकिन वेकेंट ऑर्बिटल्स 3 है। तो ये हमारे पास यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट हो गया सो फार एज द मेटेलिक बॉन्डिंग सिस्टम इज कंसर्न्ड। फोर्थ पॉइंट ये है कि ये बॉन्ड बेसिकली नॉन डायरेक्शनल होता है, इसमें कोई पर्टिकुलर फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं होता, इट इज बेसिकली नॉन डायरेक्शनल इन नेचर। एंड द फिफ्थ पॉइंट इज कि ये एक वीक बॉन्ड होता है। तो हमें जब यहाँ पर किसी क्वेश्चन को लिखना होगा तो हम बेसिकली 3 पार्ट्स में इस क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे कि मेटेलिक बॉन्ड की डेफिनेशन, मेटेलिक बॉन्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स, और एक मॉडल था जिसको इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल कहा था, जिनको लॉरेंस ने दिया था, या इसी मॉडल को बच्चों हम लॉरेंस थ्योरी कहते हैं। तो एक छोटा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि जो लॉरेंस थ्योरी या इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल है किस तरीके के बॉन्डिंग सिस्टम का पार्ट होता है। दैट इज डेफिनेटली अ पार्ट ऑफ द मेटेलिक बॉन्डिंग सिस्टम। तो चलिए अब हम यहाँ पे उन फीचर्स को देखते हैं जो कि लॉरेंस थ्योरी में इन्वॉल्व है या इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल में इन्वॉल्व है। तो इसमें जो पॉइंट नंबर 1 है वो मैंने यहाँ पे भी डिस्कस करा है कि मेटेलिक बॉन्ड में जितने भी मेटल्स होते हैं, क्योंकि मेटल्स ही मेटेलिक बॉन्ड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस को डेवलप कर रहे हैं, उनकी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो कम होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो बेसिकली लूजली हेल्ड होते हैं न्यूक्लियस से, और वो थोड़ी एनर्जी गेन करके उनका एकदम से लॉस हो जाता है। तो इन मेटल्स की लो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी होनी चाहिए और वैलेंस इलेक्ट्रॉन शुड बी लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट इज कि जो भी मेटल एटम होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं कर्नल। एक पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं कर्नल। तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं बेसिकली, वो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ लिथियम, यहां पर जब हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो आप यहां पे देखिए इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई 1s2 2s1। तो आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ लिथियम में देखिए 2 सब शेल जो है उसमें सेकंड जो शेल है उसमें जो सब शेल है वो s है, और s में 1 इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स कि यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। अब जब हमने इसको हीट किया तो देखिए ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा और एम्प्टी वेकेंट स्पेस को क्रिएट कर जाएगा। यहाँ पे एक एम्प्टी वेकेंट स्पेस पर एटम जनरेट हो जाएगी लिथियम के रिस्पेक्ट में, और जब 1 इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाएगा तो और जो एम्प्टी स्पेस जनरेट हो जाएगी उसी को हम क्या कहेंगे, कर्नल कहेंगे। अब अगर हम यहाँ पे नेक्स्ट बात करें कि ये कैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और कर्नल्स का मेटेलिक बॉन्डिंग सिस्टम में अरेंजमेंट होता है, तो उस चीज को हम यहाँ पर बच्चों देखने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे जहां जहां हमने पॉजिटिव चार्ज बनाया है वहां आप समझ लीजिए कि यहाँ से कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन के लॉस का मतलब ही हो गया कि वहां पे एक वेकेंट स्पेस क्रिएट हो गई और उस एटम में नेट डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, और नेट डेफिशिएंसी को हम हमेशा पॉजिटिव चार्ज से सिग्निफाई करते हैं।
और ये जो पोजीशंस हैं जहां पे मैंने E नेगेटिव लिखा हुआ है, ये वो पोजीशंस हैं जहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उसके एडजॉइनिंग एटम में फिर भी प्रेजेंट थे। दैट मीन्स कि यहां पे हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन के कारण नेगेटिव चार्ज आ गया और कर्नल जनरेट होने के कारण पॉजिटिव चार्ज हो गया, जिस कारण से इनके बीच में कुछ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस तरीके से देखिए क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। तो ये जो पूरा बॉन्डिंग सिस्टम यहां पर बन गया, इसको हम मेटेलिक बॉन्डिंग सिस्टम की कैटेगरी में रखेंगे। और जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर रहा है वो बेसिकली इलेक्ट्रॉन और कर्नल के बीच में कर रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और कर्नल्स के बीच में करता है। अब अगर हम यहां पे नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं they are loosely held by the nucleus and are basically mobile in nature मतलब मोबाइल का मतलब है कि उनकी पोजीशन फिक्स्ड नहीं है, वो वहां से निकल जा सकते हैं। मतलब जितने ज्यादा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे और जितना आप उसको हीट देते रहेंगे, क्योंकि इस सिस्टम की आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, इसीलिए कर्नल्स की पोजीशन जो है वो बढ़ती जाएगी जैसे जैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स का लॉस होता चला जाएगा। तो बेसिकली द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर मोबाइल इन नेचर। अब देखिए यहाँ पे जो हम फिफ्थ पॉइंट की बात करने जा रहे हैं, तो ये फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मेटेलिक बॉन्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के और न्यूक्लियर चार्ज के। देखिए अगर आउटर मोस्ट शेल में वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते चले जाते हैं तो न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ता चला जाता है, और जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस उतनी ज़्यादा इंक्रीज होती चली जाती हैं। तो अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहा है तो ऑटोमेटिकली क्या है कि जो न्यूक्लियर चार्ज है बच्चों वो भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अब स्ट्रेंथ किस चीज पे डिपेंड कर गई, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे और बेसिकली न्यूक्लियर चार्ज पे। इसके बाद जो लास्ट पॉइंट यहां पर आता है वो ये आता है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है बिटवीन कर्नल्स एंड द मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल आयन इज बेसिकली कॉल्ड एज द मेटेलिक बॉन्ड। तो हमने यहां पर ये देखा कि जो मेटेलिक बॉन्ड का सिस्टम था उसमें हमने उसकी डेफिनेशन देखी, जिसमें हमने ये देखा कि वो कुछ नहीं था, एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड द कर्नल्स। हमने ये देखा कि उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक में उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम होनी चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए, वेकेंट ऑर्बिटल्स जो हैं वो ग्रेटर देन होने चाहिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के, जहाँ पे मैंने आपको लिथियम के केस में बताया था कि यहाँ 3 ऑर्बिटल आएंगे सिर्फ वेकेंट, जहाँ पे एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जो आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ एक होगा। फोर्स जो है बेसिकली वो जो मेटेलिक बॉन्ड है वो एक नॉन डायरेक्शनल बॉन्ड होता है और उसका नेचर क्या है, वो वीक है। और इसके बाद हमने लॉरेंस थ्योरी को डिस्कस करा था कि जो मेटल आयंस हैं उसमें आयन फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी कम होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर लूजली बाउंड टू द न्यूक्लियस। मेटल एटम्स को 2 पार्ट होते हैं, एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और जिस पार्ट से एक्चुअली इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है वहाँ पे एक डेफिशिएंसी क्रिएट हो जाती है, उसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, कर्नल्स कहते हैं। कर्नल्स की और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की हमने यहाँ पे आपको पोजीशन बताई है, और एक चीज़ बताई है कि मोबाइल इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बेसिकली मोबाइल होते हैं नेचर में, लेकिन जो कर्नल्स होते हैं उनकी पोजीशन जो है वो फिक्स्ड होती है, और जो स्ट्रेंथ है मेटेलिक बॉन्डिंग में वो इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड द न्यूक्लियर चार्ज। और लास्ट में जो मेटेलिक बॉन्ड था वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बार बार मैं कह रहा हूँ, इट इज़ बिटवीन द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड द कर्नल्स।